अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अलखैर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 1 का आज लास्ट टॉपिक है और बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर का नाम है। लास्ट लेक्चर में हमने एसडीएलसी के बारे में पढ़ा था। उसके हमने 3 फेज को डिस्कस किया था। आज हम उसके 7 जो फेजेज हैं उनको कंप्लीट करेंगे। हमने पढ़ा था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद एनालिसिस पढ़ा था और डिजाइन के बारे में पढ़ा था। डिजाइन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हमारे पास कोडिंग है कि डिजाइन के अकॉर्डिंग हम उसमें कोडिंग करते हैं। Once the system design phase is over, the next phase is coding. In this phase, developers start build the entire system by writing code using chosen programming languages. मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए यूजर क्या करता है, आपके सिस्टम को किसी ना लैंग्वेज में लिखना शुरू करता है, बिल्ड करना शुरू करता है। इन द कोडिंग फेज, टास्क आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स और मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है और साइन द वेरियस डेवलपर्स और वेरियस डेवलपर्स को दे दिया जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस, और जो कि हमारे पास एक लॉन्गेस्ट फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फेज नंबर 5, टेस्टिंग। टेस्टिंग जब हम कोडिंग कर लेते हैं, अपने सिस्टम को बना लेते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास कोडिंग टेस्टिंग है कि जो हमने सिस्टम बनाया है वो क्या यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। तो हम ये सारी चीजें देखते हैं टेस्टिंग में। वंस द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीट एंड इट इज डेवलप्ड इन द टेस्टिंग एनवायरनमेंट, the testing team start testing the functionalities of the entire system. This is done to variety that entire applications work according to the customer requirement. Next जो है हमारे पास वो है इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट और आपकी बुक में जो था इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जब हम टेस्टिंग कर ली, हमने देखा कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो अब हम यूजर को वो सिस्टम लगा के देंगे, इंप्लीमेंट करके देंगे। वंस द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज इज ओवर एंड नो बग्स और एरर्स लेफ्ट इन द सिस्टम, बग्स मतलब एरर जो गलतियां होती हैं उसके अंदर, देन द फाइनल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट। तो हमारे पास फाइनल जो डिप्लॉयमेंट सिस्टम होता है, इंप्लीमेंटेशन सिस्टम होता है, वो स्टार्ट हो जाता है बेस्ड ऑन दी फीडबैक्स गिवन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि बेस्ड होता है हमारे पास गिवन प्रोजेक्ट मैनेजर के जो फाइनल सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड एंड चेक फॉर डेवलपमेंट इशू इफ एनी। इस चीज को देखा जाता है कि कोई डेवलपमेंट इशू तो नहीं है। फर्ज करें अगर हम बना लेते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन उस जगह पे जाके अगर वो फुलफिल नहीं होता या इम्प्लीमेंटेशन नहीं चल पाती, तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वो है हमारे पास है मेंटेनेंस। फेज 7 ऐसे कहते हैं मेंटेनेंस। वंस द सिस्टम इज डिप्लॉयड, जब हम सिस्टम को डिप्लॉयड कर लेते हैं एंड कस्टमर स्टार्ट यूजिंग द डिप्लॉयड डेवलप्ड सिस्टम्स, फॉलोइंग 3 एक्टिविटीज अकर्स। तो 3 एक्टिविटीज को अकर करता है और जो हम सिस्टम बना के देते हैं उसकी मेंटेनेंस भी हमें साथ में देनी पड़ती है, ठीक है, और इसके पैसे होते हैं वो चार्ज करते हैं अलहदा से। बग फिक्सिंग है। बग्स आर रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ सम सिनेरियोज विच आर नॉट टेस्टेड एट ऑल। उसके बाद हमारे पास है अपग्रेड, अपग्रेडिंग दी एप्लीकेशन टू दी न्यूअर वर्जन ऑफ दी सॉफ्टवेयर। और इसमें जो देखें वक्त के साथ साथ इसमें कुछ चीजें हमने अपग्रेड करनी है, ठीक है, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी है